कुछ नहीं चाहिए, बस गर्मा गर्म खाना अपने पति को दे। कभी ऐसा ना हो कि पति को खाना दे रही हो और थाली से धुआं ना निकल रहा हो। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो हमारी गारंटी है। भाई बंदा कमाता क्यों है, तो गर्मा गर्म रोटी के लिए ही तो। समझ गई आप। तो बेटा मैं वो पूछ रही थी कि जी मैंने MBA किया है, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। और अरे नहीं, इन सबसे क्या ही करना है हम लोगों को। तुम ये बताओ कि टिफिन मेरे बेटे को हमेशा गर्म दोगी ना, तो ही ये रिश्ते की बात आगे बढ़ाए। ये क्या शर्त होती है? लंच बॉक्स कैसा होगा ये देखकर लड़के से रिश्ता कौन करता है? क्या हुआ बेटा, बता दो, नहीं होगा तो हम कोई और घर देख लेंगे। क्या सोच रही हो? सास तो रिश्ता पक्का करके चली जाती है उसकी जाने के बाद। अरे यार मम्मी, कहाँ शादी पक्की कर रही हो? कहाँ से गर्मा गर्म लंच बॉक्स दूंगी? अरे गरम लंच बॉक्स कौन देता है, ये भी तो समझने वाली बात है। लंच बॉक्स मतलब लंच बॉक्स, मतलब कि लंच बॉक्स में बंद करके दे दो। अब वो कब खा रहा है तुझे घर बैठे कैसे पता चलेगा है? मुझे तो औरत ही पागल लग रही थी। लेकिन रोहन की माँ को तो उसके बेटे का लंच बॉक्स गर्म चाहिए हमेशा। अरे तू क्यों सोच रही है इतना, एक बार शादी हो जाने दे। लंच बॉक्स तो छोड़, तू खाना ही उन लोगों को खिला देगी तो भी खुश हो जाएंगे। मुक्ता और रोहन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिनों बाद। देख बहू, अब किचन की जिम्मेदारी तेरी। याद है ना मैंने शादी तय करते वक्त क्या कहा था? हाय रे मुक्ता, ये दिन तो आना ही था, लो आ गया। अगली सुबह, मेरा लंच बॉक्स कहाँ पर है? मुक्ता लंच बॉक्स तैयार करके पति को देती है। बहू क्या बनाया है? वो माँ जी रोटी सब्जी है। रोटी सब्जी? वो तो ऑफिस जाते जाते ठंडी हो जाएगी। तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था शादी के वक्त, मेरे बेटे को खाना गर्म ही देना। मुक्ता पति के हाथ से लंच बॉक्स लेती है और उसे बिना टिफिन के भेज देती है। अरे बहू, गरम खाना देने के लिए बोला था, तूने खाना ही नहीं दिया। माँ जी वो क्या है ना, गरम खाना तो मैं अभी नहीं दे सकती। आपको पता ही है, कितना भी गरम दे दूं दोपहर तक तो ठंडा ही हो जाएगा। हाँ तो वो क्या भूखा रहेगा? नहीं नहीं माँ जी, मैं ही लंच बॉक्स लेकर इनको ऑफिस देने जाऊंगी लंच के वक्त। गर्मा गर्म लंच बॉक्स देने जाएगी? वो कैसे बहू? तुझे पता भी है उसका ऑफिस कहाँ पर है? जी माँ जी पता है, शादी से पहले एक बार देखा था। शादी से पहले देखा था? क्यों? वो मम्मी ने ही आइडिया दिया था, शादी से पहले ही ऑफिस देकर आ जा, कल को गर्मा गर्म लंच बॉक्स दे दिया करना, इसीलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे क्या लेना देना, बस मेरे बेटे को गर्मा गर्म खाना मिलता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सास बोलकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, इतनी धूप हो रही है, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा, क्या करूं? खाना गर्म देने के चक्कर में कहीं मैं ही गर्मी से काली न पड़ जाऊं। बहू खड़ी परेशान हो रही थी, तभी बाइक पर पड़ोसी आता है। अरे भाभी जी, कहाँ जाने के लिए तैयार है इतनी धूप में? कहीं काली ना पड़ जाए आप। अरे भैया वो क्या है ना, इनके ऑफिस जाना था टिफिन देने के लिए, अगर आप उस साइड जा रहे हैं तो आप ही पकड़ा दीजिएगा। भैया? कौन भैया? अच्छा ठीक है भाभी जी, पहली बार कोई काम बोला है तो कर दूंगा। पड़ोसी टिफिन लेकर चला जाता है। बहू मन में भगवान का शुक्रिया अदा करती है। आज का मिशन गरम लंच बॉक्स तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अब कल का क्या? अगले रोज फिर से बहू गरम खाना बनाती है और पति को लंच बॉक्स देती है। क्या बात है बहू, आज लंच के अंदर कोयला भी रखा है, सुलगता हुआ? रखा तो नहीं है माँ जी, लेकिन रख सकते हैं, आइडिया अच्छा है। अरे आइडिया छोड़, ये बता लंच बॉक्स कैसे गरम रहेगा, कैसे खाएगा मेरा बेटा गरम खाना? माँ जी आज मैंने रोटियों को भी कपड़े में बांधा है, जिसकी वजह से गोल रोटियां गरम रहेगी। अच्छा, जरा घर पे भी कुछ रोटियां बांध कर रख दे, हम तो देखे कपड़े में क्या रोटी गरम रहती है। और रोहन बेटा, जब तू खाना खाने बैठता है ना तब बता देना, समझा? हम भी घर की रोटियां खोल कर देख लेंगे गरम है कि नहीं। बहू डर जाती है, वो फिर से पति से लंच बॉक्स छीन लेती है। रहने दीजिए ना माँ जी, क्या करना है इतना एक्सपेरिमेंट करके, मैं खाना दिन में ऑफिस जाकर ही देकर आ जाऊंगी। अब रोज रोज दिन में पति को खाना देने बहू उसके ऑफिस जाती, और जब पति ऑफिस में गरम खाना खुलता तो बहुत गई यार, क्या पत्नी मिली है तुझे, दिन का खाना भी ऐसे ही खिलाती है जैसे तुझे किचन में अपने सामने खड़े होकर खिला रही हो। अब हमारा खाना तो इतना ठंडा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, लेकिन तेरा खाना ऐसे लगता है जैसे अभी तवे से उतरकर रोटी तेरे सामने आई है। यार मेरी माँ की शर्त यही थी, शादी के वक्त जो लड़की मुझे गरम गरम खाना खिलाएगी उसी से वो मेरी शादी करेगी। बड़ी सीधी है यार तुम्हारी बीवी, फिर तो आज के जमाने में कौन सास की इतनी बात मानता है। और भाई
उसकी अपनी भी तो जिंदगी है। आज तो चलो अकेली है, तुमको टिफिन पहुंचा रही है, कल को बच्चा हो जाएगा तो कैसे करेगी बेचारी? हाँ, तो ये तो उसकी माँ को सोचना चाहिए था ना। मेरी माँ ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था, जो उसके बेटे को गर्मा गर्म लंच बॉक्स दे पाएगी उसी से वो मेरी शादी करेगी। तब तो ये माँ बेटियां बहुत उछल रही थी, हाँ भाई हाँ, मेरी बेटी गरम गरम खाना खिलाती है। अब वो जाने वो कैसे मैनेज करेगी। चलो तुम लोग खाओ अपना ठंडा खाना। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण रोहन के पेट में छाले हो जाते हैं। माँ, मेरे पेट में छाले हो गए हैं, अब कुछ दिनों के लिए ठंडा खाने को ही दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, कल रोहन को लंच बॉक्स में रायता दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। बहू सोचती है, वाह भाई, मजा आ गया, ठंडा खाने का मतलब गरम खाने से फुर्सत। अगले रोज रोहन घर आता है और पत्नी से कहता है, आज कुछ अच्छा देना खाने में। बीवी जो मन में रायता ही सोचकर बैठी थी परेशान सी हो जाती है, कहीं फिर से कुछ गरम खाने की डिमांड ना आ जाए। वो तुमको पता है ना मेरा पेट खराब है, तो आज गरम नहीं खा पाऊंगा। तुम एक काम करो, सिर्फ रायता लंच बॉक्स में दे दो। पत्नी पति को लंच बॉक्स दे रही थी कि अरे खाना तो ठंडा हो जाएगा, तुझे रोज रोज बताना पड़ेगा क्या? वो क्या है ना माँ जी, आपने कहा था इनके पेट में दिक्कत है तो सिर्फ रायता देना है, तो रायता तो ठंडा ही अच्छा लगता है ना। पति टिफिन लेकर चला जाता है। बहू दिन में आराम करती है, शाम को खूब अच्छा खाना बनाती है रात के खाने पर। वाह क्या बात है, आज तो रात के खाने में मजा ही आ गया। ऐसा खाना रोज क्यों नहीं बनाती हो? रोज तो बना दूं, लेकिन दिन के खाने में इतनी थक जाती हूँ कि रात का खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं रहती। आज आपको खाना देने की चिंता नहीं थी ना, इसीलिए रात का खाना अच्छा बना। सास और पति को पत्नी की बात में लॉजिक तो लगता है, लेकिन वो कैसे कहते हैं कि वो गलत है। अरे यह कौन सी बड़ी बात है, खाना ही देने तो तू जाती है। जब पहले के जमाने में पति खेत में काम करने जाता था तो क्या बीवियां दिन में खेत में उनको खाना देने नहीं जाती थी? लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि रात को घास फूस बनाकर रख दे, ऐसा ही खाना रोज बनाया कर, समझी? बहू सर पर हाथ रख लेती है कि हाय रे, कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहू कुछ नहीं कहती, खाना खाती है और सो जाती है। और फिर एक दिन वो अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे तेरे तो मजे है, इकलौता लड़का, सास और कोई नहीं, आराम से रह रही होगी। तेरी जिंदगी में तो बहुत आराम है। अरे तू मेरी सास को जानती नहीं है, साइको औरत है एक नंबर की। क्यों, क्या हो गया? सारा दिन काम कराती है क्या? काम वाली नहीं रखी उसने घर पर? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो 2 ही है बस, अब क्या ही बताऊं तुझे। अरे क्या पता है, कुछ उपाय दे दो, बता तो। बस फिर क्या, बहुत सारी बात अपनी सहेली को बताती है। अब तू ही बता, रोज रोज कैसे गर्मा गर्म लंच बॉक्स पति को पहुंचाऊं? सहेली सोचने लगती है, फिर कहती है, तूने वाटर सर्विस के बारे में नहीं सुना क्या? वाटर सर्विस, ये क्या होता है? देख, जैसे ऑनलाइन सामान बाहर से मंगाते हैं ना, वैसे ही ऑनलाइन घर का सामान भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं, और आजकल तो बहुत लोग यूज करते हैं ये सर्विस। बहू खुश हो जाती है। वो लिंक खोलती है और देखती है कि कैसे मिनट में एक लड़का सामने आकर खड़ा हो जाएगा और गर्मा गर्म खाना पति को पहुंचा देगा। अगले दिन से बहू रोज अब उसी से खाना पति को भेजने लगती है और रात को भी 56 भोग बनाती है। सभी खुश रहते हैं कि बिना मशक्कत के गर्मा गर्म लंच बॉक्स जा रहा है। लेकिन फिर एक रोज, क्या बात है बेटा, तू तो दुबला होता जा रहा है, खाना ठीक से खा नहीं रहा है क्या? पता नहीं माँ, लेकिन क्यों आजकल तुम लोग मुझे कम खाना भेज रहे हैं ऑफिस में। पता है, भूखा रह जाता हूँ मैं। सास ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। क्या बात कर रहा है, तुझे खाना कम मिल रहा है? तूने मुझे कभी बताया नहीं। मुझे लगा माँ तुम्हें पता होगा, तुम ही खाना पैक करती हो ना। अरे मैं करती थी, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तक। क्यों भूल गया है? अब तेरी शादी हो गई है, तेरी बीवी आ गई है, अब वही खाना बनाती है, वही पैक करती है, और वही किसी पोर्टर सर्विस से खाना भेजती है तुझे। दोनों मिलकर बहू को कमरे में बुलाते हैं। बताओ क्या हुआ माँ जी, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बोल रहा है ये बताओ। मुझे कैसे पता चलेगा क्या बोल रहा है? यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना, मैं तो अंदर थी, कैसे सुनूंगी? पहली बात तू ना कम बोला कर, और दूसरी ये कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे को कम खाना भेजने की? कैसी बात कर रही है माँ जी? उल्टा मैं तो ज्यादा खाना भेजती हूँ कि इनके आसपास के लोगों को भी गर्मा गर्म खाना मिले। क्यों, क्या हो गया? वही मैं सोचू मेरे पास खाना कैसे कम आ रहा है। तुम एक काम करना, कल जिसके हाथ से खाना भेजती हो ना उसका पीछा करना। अरे वो जो खाना देने आ रहा है उसका पीछा करना पड़ेगा? अरे जो बोला है वो करो ना। देखे तो गरम गरम रोटियां लंच बॉक्स से जा कहाँ रही है,
बस फिर क्या था, अगले दिन बहू खाना पहुंचाने वाले का पीछा करती है, लेकिन वो देखती है कि वो बीच में ही रुककर लंच में से खाना खा रहा है, तो उसको पीछे से दबोच लेती है बहू। हाँ भैया, क्या कर रहे हो? आपको तो पैसे देते हैं ना ये खाना मेरे पति तक पहुंचाने के लिए, फिर आप क्यों बीच में रुककर खा रहे हो? आपको पता है रोज मेरे पति को इतना कम खाना मिलता है। माफ कर देना मैडम, वो क्या है ना, मेरी पत्नी जो खाना देती वो ठंडा हो जाता है, लेकिन आपको गरम गरम खाना देकर मुंह में पानी आ जाता है। पागल हो क्या? खाना मैं अपने पति के लिए देती हूँ और खा तुम जाते हो, ये सही है? चलो लाओ दो मेरी लंच बॉक्स। पत्नी अब रोज सुबह खाना बनाती और दिन में पति को खाना देने जाती। जिंदगी फिर से वैसी हो जाती है। एक दिन तंग आकर बहू परेशान हो जाती है कि अब क्या करे। फिर वही रोज के ऑफिस के चक्कर, दिन में खाना पहुंचाकर शाम तक बेहोश पड़ी रहती, गर्मी से हालत खराब, फिर रात के खाने में खिचड़ी। हाय रे, क्या करो इस लड़की का, इसने तो सच में खाने पीने को लेकर परेशान कर रखा है। माँ एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, बहुत दिन से बाहर का अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है बेटा, ये खिचड़ी खाकर तो मुझे भी मरीज हो जैसा लगने लगा है। सास खिचड़ी का खाना छोड़कर बेटा बहू के साथ बाहर खाना खाने चली जाती है, लेकिन अगले दिन से फिर वही हाल। देख, तेरे को एक बात साफ साफ समझा रही हूँ, अगर तुझे हमारे घर पे रहना है तो हमें खाने पीने के लिए अच्छा देना होगा। लेकिन माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल है या पॉसिबल है, ये तू जाने तेरी माँ जाने। जो शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी गर्मा गर्म खाना लंच बॉक्स में दे देगी मेरे बेटे को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रात में तू हमें घास फूस खिला दे। बहू परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। बड़ा तेरी सास बोल रही है, एक काम कर, तू अपने पति को समझा दे कि भाई दिन का खाना अगर गर्मा गर्म चाहिए तो रात का खाना सास बनाए, तब तो पता चलेगा ना खाना कैसे बनता है। और अगर अच्छा खाना खाने का शौक है तो बनाना भी सीखे। बहू को माँ का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो रात में अपने पति से बात करती है, पति खाने के टेबल पर। माँ देखना, आज फिर वही खिचड़ी होगी। माँ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दिन में खाना बनाकर थक जाती है ना, तो रात का खाना तुम बना लिया करो, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए वक्त हो गया है। सास तो ये सुनकर हैरान सी हो जाती है। मैं खाना? अब वाह माँ जी, ये बात ठीक रही, ऐसे में हम दोनों वक्त गर्मा गर्म खाना खा पाएंगे। वैसे भी मुझसे पहले तो आप ही बनाती थी ना। हाँ, ठीक है, पता है मुझे। अब अगले रोज से शाम का खाना सास के जिम्मे होता है, लेकिन सास बेचारी तो 2 दिन में ही थक जाती है। बहू देख, मुझसे नहीं बनेगा ये खाना वाना, तो देख ले। माँ जी, आपको 2 दिन हुए नहीं, मैं कैसे करूँ? ये क्या नाटक है गरम लंच बॉक्स का? तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे क्या हो गया सास बहू को? देखिए ना चाची जी, ये बोलकर बहू पड़ोसन को गरम लंच बॉक्स के बारे में बता देती है। लो, इतनी सी बात, तो मैं हूं ना, देखो। ये बोलकर न जाने पड़ोसन बहू को क्या कहती है, वो तो उछल ही पड़ती है। अरे आंटी, मन तो कर रहा है आपके पैर चूम लूं, कहाँ थी आप इतने समय? बहू फिर दिमाग लगाती है और निकल पड़ती है बाजार की ओर। बाजार में घूम रही थी कि उसको एक इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स दिखता है। अरे वाह, ये क्या है? जरा दुकानदार से पूछती हूँ। बताओ भैया, ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स क्या होता है? बहन जी, अब तो जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपको क्या पता। ये देखो ये तार, इस तार को खाना खाने से पहले स्विच में लगा दो, बस 15 मिनट में खाना करो। हाय रे, बहू को तो लगता है जैसे कोई बोतल का जिन निकल आया उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए। भैया 2 डब्बे दे दीजिए मुझे, बस खाना तो गर्म करेगा ना। कैसी बात करती मैडम, ये आखिरी 2 पीस बचे हैं। बहू डिब्बे लेके घर आती है और अगले रोज सुबह सुबह पति को लंच बॉक्स देती है। क्या बात है बहू, ये लंच बॉक्स ठंडा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा माँ जी, ये देखिए ये तार है ना, इसको स्विच में खाने के 15 मिनट पहले लगा देंगे तो खाना गर्म हो जाएगा। अब तो इनको खाना गर्मा गर्म दिन में भी मिलेगा। ना अब मुझे भागने की जरूरत है, ना आपको शाम के खाने की चिक, है ना मजेदार आइडिया। कुछ दिन तो मामला बिल्कुल ठीक चलता है, पति भी बड़ा खुशी खुशी घर आता है। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। अरे माँ, गर्मा गर्म लंच बॉक्स मिलने की खुशी है ये। आपको पता है, मेरा लंच बॉक्स देखकर ऑफिस के आधे लोगों ने अपना लंच बॉक्स बदल दिया। बस स्विच लगाओ और मिनट में गर्मा गर्म खाना, मजा आ जाता है। आखिर मैंने दिमाग लगाया था, मेरी जिंदगी तो बस घर, रसोई और तुम्हारे ऑफिस पर ही खत्म हो जाती है। मैं क्या कहती हूँ, अब अपनी फैमिली प्लान करते हैं ना, बच्चा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, अब तो मुझे पोते का मुंह दिखाई दो। गरम लंच बॉक्स की टेंशन खत्म हो गई है, अब सारा दिन बस पोते के साथ खेलूंगी। हाँ माँ, ये बात सही है। चलो मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अब तो खाने में मजा ही मजा था। दिन में गर्मा गर्म टिफिन और रात में गर्मा गर्म टेबल पर खाना।
देखना बेटा, अब तेरी सेहत कैसे रॉकेट की तरह भागेगी। अच्छा स्वस्थ शरीर, यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे लिए तू पहले है और कुछ नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, ये लंच बॉक्स मुझे पहले क्यों नहीं मिला। चल बहु शुक्र कर भगवान का। लेकिन ये क्या, हफ्ते 10 दिन के बाद एक दिन। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ आज तो गजब हो गया, खाने में से करंट आ रहा था। खाने में से करंट? वो कैसे? पता नहीं, जिसने वो डब्बा खरीदा था वो सबके डब्बे में से खानों में से करंट आ रहा था। आज तो सब भूखे रह गए माँ, और तो और खाना भी पूरा जल के खाक हो गया मेरा तो। बहू देखती है तो डब्बा चाइना का बना था। ये चाइनीज बिना कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया इस डिब्बे के नाम पे। बहू सर पर हाथ रख लेती है, लेकिन इस बार वो कुछ और भी ठान कर बैठी थी। वो ये सोच लेती है कि वो ये सास को बता देगी कि किसी भी हालत में अब वो गर्मा गर्म लंच बॉक्स नहीं दे सकती, फिर चाहे उसे घर छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़े। अगले दिन बहू नॉर्मल वाला लंच बॉक्स पति को खाने के लिए दे देती है। ये क्या बहू, तूने फिर वही काम किया? माँ जी, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। रात के खाने की जिम्मेदारी मेरी, दिन का खाना आप बनाइए। चाहे गरम लंच बॉक्स दीजिए या ठंडा, मुझे मतलब नहीं है। और अगर इस शर्त के साथ मैं आपको मंजूर नहीं हूँ तो जा रही हूँ मैं अपने घर। माँ 2 वक्त की जो रोटी मिल जाती है ना वो भी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए गरम लंच बॉक्स। अरे कैसे नहीं चाहिए गरम लंच बॉक्स? मैं दूंगी तुझे गर्मा गर्म। बहू तो सिर्फ खाना बना देना। अगले रोज सास खाना लेकर दिन में निकलती है, लेकिन आधे रास्ते में ही गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। किसी तरह लोग उन्हें घर पहुंचाते हैं। अरे बहू, तू कैसे इतनी धूप में जाती थी? मैं ये क्या कर रही थी? बहू को इंसान ही नहीं समझ रही थी। एक बात और बेटा, गर्मी बहुत है। अगर किसी दिन खाना बनाने का दिल ना होना तो ना बनाना, ये तो बाहर भी खा सकता है। हे भगवान, हाय रे गर्मी, कौन कैसे देगा गरम लंच बॉक्स। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है।